हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल स्टूडेंट। और बुक में आपका लीनियर अलजेब्रा चला है। लीनियर अलजेब्रा में आपको चैप्टर करा रहा हूँ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें मैंने अच्छे से सब स्पेस निकालना सिखा दिया। ठीक है, सब स्पेस के बेसिस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको सब ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और काफ़ी चैप्टर मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स की करा दिए हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है और आपको पता है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। और आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि इफ़ बी इक्वल टू आर क्यू देन सो दैट डब्लू आपका जो है वो एक्स वाई जीरो एक्स कॉम बाई एलिमेंट ऑफ आर, और आपके रियल नंबर्स के एलिमेंट ऑफ दे रखे हैं जो सर्विसेज फॉर बी। कि डब्लू आपका है वो सर्विसेज बी के लिए है, तो हमें पहले मानना होगा कि ए और बी को मान के चलेंगे। उनसे मानेंगे कि हमारा ए भी कोई फंक्शन है वो सर्विसेज किसके लिए है, बी के लिए है। ठीक है, तो ठीक है, इस टाइप से आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, पहले मैं आपको ऑलरेडी सभी क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो हम करते क्या है, स्टार्टिंग में लेट करते हैं अल्फा की वैल्यू इसी फंक्शंस को लेके एक्स वाई जीरो के लेके। तो अल्फा की जब वैल्यू मानेंगे तो अल्फा इक्वल टू मानेंगे एक्स वन वाई वन कॉमा जीरो, और वीटा मानेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जीरो। क्लियर है, लिखेंगे वी टू एलिमेंट्स, हम मानेंगे ये आपके टू एलिमेंट्स हैं ऑफ डब्लू, ये दोनों एलिमेंट्स डब्लू के हैं और वो ए कॉमा बी मान लेंगे और एलिमेंट कर रहे हैं, सॉरी बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ आर से। देन आपको फाइंड करना होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो प्लस बी एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जीरो। क्लियर है, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब ए एक्स वन कॉमा ए वाई वन ये कॉमा जीरो रहेगा प्लस बी एक्स टू कॉमा बी वाई टू कॉमा जीरो, ये आपका जीरो का जीरो ही रहेगा। ओके, देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अगर ए में यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, ए यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन लूँ, तो आपको दोबारा फंक्शन कौन सा बन जाएगा, एक्स वन बाई वन जीरो, और बी कॉमन ले लूँ फिर भी आपको दोबारा फंक्शन ये वाला बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको लिख देते हैं कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, और लास्ट में समझा देते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने मानी थी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ठीक है, और वाई इक्वल टू माना था बी एक्स टू कॉमा बी वाई टू। ठीक है, तो हम एक्स और वाई दोनों मान लेंगे। उसके बाद लिख देंगे कि अगर हम मानते हैं तो एलिमेंट ऑफ आर की टोटल वैल्यू है, तो लिख देंगे लास्ट में कि एल्फा, और हमने बीटा को माना था एलिमेंट डब्लू का, और ए कॉमा बी को माना था एलिमेंट ऑफ आर का। अगर दोनों का संबंध देखा जाए तो हमारा जो रिलेशन निकल कर आ रहा है, लिखेंगे देयर फोर डब्लू इज सब स्पेस ऑफ बी, डब्लू इज सब स्पेस ऑफ बी। कैसे कि हमने रिलेशन माना था कि एक्स की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, और हमने रिलेशन माने थे ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। आर का रिलेशन डब्लू में जब आर का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है एक्स कॉमा बाई एलिमेंट ऑफ आर का, तभी तो आपको डब्लू का रिलेशन बी में दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने एल्फा बीटा एलिमेंट डब्लू का रिलेशन मान लिया एलिमेंट ऑफ डब्लू, और ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर डब्ल्यू सब स्पेस ऑफ बी। ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इफ वी इक्वल टू आर क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स कॉमा आई एलिमेंट ऑफ आर। तुमने माना कि एक्स कॉमा वाई वैल्यू दे रखी बी की आपको, और एलिमेंट ऑफ आर के हैं, एंड डब्ल्यू वी द सेट ऑफ ऑल ट्रिपल्स एक्स वाई जेड, और डब्ल्यू जो है वो आपका पूरा वी बराबर आर के होल के लिए क्या है, सेट है। सच दैट एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, देन सो दैट डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ बी। आपको करना क्या है कि इसमें फंक्शन दिया है, रिलेशन दिया है एक्स वाई कॉमा जेड का, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड के लिए। तो आपको शो करना है कि डब्ल्यू है सब इसको बी का है, वी की वैल्यू ए, डब्ल्यू की वैल्यू ए है, तो आपको डब्ल्यू को से बी में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लेंगे। तो अल्फा बराबर हमने मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन, और बीटा की वैल्यू मान ली एक्स टू वाई टू जेड टू। बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो एलिमेंट्स हैं तो एक्स कॉम वाई कॉम जेड एंड एक्स टू वाई टू जेड टू मस्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो एक्स टू वाई टू जेड टू और एक्स वन कॉम वाई वन कॉमा जेड वन सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन के लिए एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड बराबर जीरो के लिए। और यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली एक्स की यहाँ से कि एक्स बराबर टू वाई प्लस थ्री जेड। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से नॉर्मल से आपको जो पहले करते थे वही आपको सेम करना है। हेयर एक्स वन बराबर, ठीक है, टू वाई वन प्लस थ्री जेड वन मान लेंगे क्योंकि कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है, और एक्स टू बराबर मानेंगे टू वाई टू प्लस थ्री जेड टू। ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब आपको करना है क्या है, सो अल्फ़ा और बीटा में पुटिंग करना है। कैसे, अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए यहाँ से तो आपकी एक्स की वैल्यू ये है टू वाई थ्री जेड,
और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू एक्स की हटा के वाई कॉमा जेड के साथ पुट करना है। कैसे? अल्फा इक्वल टू 2y1 प्लस 3z1, ये आपकी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, y1 कॉमा z1, ठीक है। इस वाले फंक्शन में रिलीज कर दी। कैसे? y कॉमा जेड तो हमारे है ही हैं और x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के पुट कर दी, क्योंकि हमें इसमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हम सेम निकालनी है, 2y2 प्लस का 3z2 कॉमा y2 कॉमा z2। क्लियर इतनी चीज? हैंस इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ अरे यार एलिमेंट ऑफ डब्लू, ठीक है। देन आपको शो करना है ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए टी 2y1 प्लस 3z1 कॉमा y1 कॉमा z1 प्लस बी बीटा की वैल्यू 2y2 प्लस 3z2 आ गया कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। उसके बाद अंदर आपको कर देना है मल्टीप्लाई, तो a2ay1 हो जाएगा प्लस 3az1 कॉमा ay1 कॉमा az1 प्लस 2by2 प्लस 3bz2। क्लियर है? by2 कॉमा bz2, ठीक है। आपने दो वैल्यू निकालनी, अंदर हमने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया है एक्स्ट्रा काम। अब आपको यहाँ से ए को लेना है कॉमन। ए को कॉमन कैसे? 2y1 प्लस 3z1 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया, प्लस का हम यहाँ से लेंगे v कॉमन, ये ले लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2y2 प्लस 3z2, ठीक है, कॉमा यहाँ से देखिए हमने पूरी फंक्शन ये और ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ay1 az1 by2 bz2 बचा, तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं ए कॉमन लेके, या सीधे ay1 कॉमा az1 और यहाँ से by2 कॉमा bz2, ये हम साथ में ले सकते हैं ay1 by2 के लिए और az1 bz2 के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप a v इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, यहाँ से पुट करेंगे x और y x2 को देख के, तो हम इसको मान लेंगे x डैश की वैल्यू, ये आपकी मान लीजिए y डैश की वैल्यू, और इन दोनों फंक्शन को देखेंगे तो ये बन जाएगी z डैश की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद लिख सकते हैं कि वेयर x डैश इक्वल टू ax1 प्लस bx2 मान लेंगे, ठीक है, ax1 प्लस bx2 और y डैश बराबर मान लेंगे ay1 प्लस by2 और z डैश इक्वल टू az1 प्लस bz2। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि आपको ये फंक्शन कहाँ से आए, तो मैं आपको समझाता हूँ। a और b की वैल्यू आपकी ये है, यहाँ से आप देखेंगे ax1 प्लस bx2 के लिए तो 2y1 3z1 दे रखा है, a1 by1 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x के तौर पर, ठीक है, तो a की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमने मान ली, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि x डैश की वैल्यू ये है, y डैश की है, z डैश की आपकी ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि a और b को हमने किसका एलिमेंट मान लिया है, x में मान लिया है। तो हमारे यहाँ से इतना निकल कर आ गया। अब आपको जो रियल फॉर्मूला देखा है क्वेश्चन का, वो आपको कैसे करना है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमने x1 माइनस 2y माइनस 3z1 की वैल्यू मान ली, तो x1 x डैश की मुझे वैल्यू निकल के आई थी ax1 प्लस bx2 माइनस y की वैल्यू लगा ली ay1 प्लस by2। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फंक्शन निकल के आया था, जो हमने फंक्शन निकाला है, ये जो हमने फंक्शन निकाला था x1 y1 x2 y2 फंक्शन में, वहाँ पे आपको जो फंक्शन आपको लेना मानिए x हमको लेना है, तो वहाँ पे हम कर देंगे ax1, मतलब ये पूरा फंक्शन x1 का मानेंगे, ये पूरा किसका मानेंगे, y1 का, और ये आपका z में आ जाएगा पूरा, तो ax1 प्लस bx2। तो जिसका हमें चाहिए x का चाहिए तो x1, y का चाहिए तो ay1, z का चाहिए तो az1, ठीक, इस टाइप से आपको फंक्शन लेने। तो यहाँ पे मैंने वही आपको सेम किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे? सेम ax1 प्लस bx2 माइनस के इसके अकॉर्डिंग y डैश की वैल्यू ले ली और 3 की वैल्यू ले ली। तो मैंने आपको क्या किया कि ax1 माइनस 2ay1 माइनस 3az1 इसका पद जोड़ दिया इससे, इसका पद इससे, पहले प्रथम पद हम जोड़ लेते हैं। तो bx2 प्लस माइनस 2y2 माइनस 3bz2, यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया। जब a कॉमन ले लिया तो x माइनस 2ay1 माइनस 3z1, और यहाँ से b कॉमन लिया तो x2 माइनस 2by2 सॉरी y2 माइनस 3z2 आ गया। और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो x माइनस 2ay माइनस 3z1 की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे x माइनस 2ay माइनस 3z, तो हमने अलग अलग फंक्शन लिया, तो x1 x2 लिख लिया, वहाँ तक कि हमें x माइनस 2ay माइनस 3z की वैल्यू क्या है, 0 दी है। देन आपको अगर वैल्यू 0 दे रखी है,
अगर आपको वैल्यू 0 दे रखी है तो हमने पूरी वैल्यू 0 लगा दी। तो लिखेंगे अल्फा कॉमा बी कॉमा एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू एंड ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। कैसे? क्योंकि हमें एक्स माइनस 2y माइनस 3z बराबर अगर 0 आता है हमारा पुट करके, देन हम मान सकते हैं कि बी का एलिमेंट है डब्ल्यू। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि ए एक अल्फा कॉमा बीटा एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू एंड ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू के हो गए। देयरफॉर डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ बी। तो हमारा क्या है, डब्ल्यू है वो सबस्पेस किसका है, बी का है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी मैथमेटिक्स के कराते रहता हूँ। ठीक है, तो टोटल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियोस में या चैनल पे मिल जाएंगे।